प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। मैं अरुण कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, पीजी कॉलेज जोशीमठ, आपका इस भाग में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध के प्रभाव के बारे में। आप सभी जानते हैं, दो महाशक्तियाँ थीं, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। शीत युद्ध इन्हीं दो महाशक्तियों के बीच निरंतर होने वाली चाल प्रतिचालों का एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था, जो कि वास्तविक धरातल पर नहीं लड़ा गया, बल्कि यह एक आपसी प्रतिद्वंद्विता का युद्ध था, जिसमें पूरे विश्व को संकट में डाल दिया था। यह वास्तविक युद्ध न होते हुए भी यह एक बहुत खतरनाक युद्ध था। इस पूरे जो शीत युद्ध था, इसका विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। विश्व राजनीति को शीत युद्ध ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, अत्यधिक प्रभावित किया, और इसने विश्व में बहुत भयंकर भय और आतंक के वातावरण को जन्म दिया, जिससे पूरा विश्व परमाणु बम के आविष्कार तथा अन्य अस्त्र शस्त्रों के निर्माण में जुट गया। इससे जो संयुक्त राष्ट्र संघ नाम की एक संस्था बनाई गई थी, उसके भी अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे, क्योंकि इससे पूर्व 1920 में जब राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया था, तो उसके पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध का होना राष्ट्र संघ की समाप्ति का कारण बना, जिसके कारण राष्ट्र संघ को समाप्त किया गया और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। प्यारे बच्चों, इस शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा उसको जान लेते हैं। इसमें जो पहला प्रभाव पड़ा वो था विश्व का दो गुटों में विभाजित होना। आप सभी जानते हैं, पूरा विश्व द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो गुटों में बढ़ गया था। इसमें एक गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था और दूसरे गुट का नेतृत्व कर रहा था आपका सोवियत संघ। इसमें चाहे कोई भी समस्या हो, ये दोनों गुट एक दूसरे को नीचा दिखाने का निरंतर इसमें प्रयत्न कर रहे थे। इसमें भारत को भी अगर हम शामिल करें तो इसमें जो कश्मीर समस्या थी, या कोरिया संकट था, या अफगानिस्तान की समस्या थी जिससे नवशीत युद्ध का प्रारंभ हुआ, या अरब इजराइल संकट हुआ, या अन्य कोई भी घटनाएं हुई, उस पर पूरा विश्व दो पक्षों के रूप में भाग लेता था। एक पक्ष अमेरिका की तरफ होता था और दूसरा पक्ष जो सोवियत संघ था उसका पक्षधर था। यानी कि इस बात से आप समझ चुके होंगे कि शीत युद्ध का एक विश्व पर प्रभाव पड़ा कि पूरा विश्व दो गुटों में बढ़ गया था और पूरे विश्व का जो राजनीति थी वो दो ध्रुवीय हो चुकी थी। इसका दूसरा प्रभाव पड़ा आतंक और अविश्वास का विस्तार। शीत युद्ध ने विश्व के अधिकांश राष्ट्रों को भयभीत कर दिया, जिसके कारण आतंक और अविश्वास का वातावरण बढ़ने लगा। पूरा विश्व परमाणु शस्त्रों के निर्माण में संलग्न हो गया। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच बढ़ते हुए इस मतभेदों के कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गहरा तनाव पैदा होने लगा। वैमनस्य या मन में पाई जाने वाली जो दुर्बलता है, कटुता है, ईर्ष्या की भावनाएं हैं, वो बहुत तेजी से पनपने लगी तथा सभी राष्ट्र एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना रखने लगे। विभिन्न राष्ट्रों में इस बात का डर रहने लगा कि कब तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा और उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। शीत युद्ध के वातावरण के बारे में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि जो शीत युद्ध है ये निलंबित मृत्यु का वातावरण है, क्योंकि इस युद्ध के कारण कब तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाए कोई कह नहीं सकता। इसी के कारण नेहरू नासिर टिटो ने मिलकर के 1961 में एक नाम सम्मेलन की स्थापना की, जिसे हम गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान में इसका प्रभाव इस समय ये पड़ा कि आज 120 देश इस गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल हैं, जो कि 1961 में केवल 25 थे। तीसरा प्रभाव पड़ा आणविक युद्ध की संभावना का भय। 1945 में अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा तथा नागासाकी पर लिटिल बॉय तथा फैटमैन नाम के दो परमाणु बम गिराए गए, जिससे लाखों लोग मारे गए, और इसने पूरे विश्व को परमाणु युद्ध की संभावना के लिए प्रेरित किया। पूरा विश्व चिंतित था कि कहीं इसी प्रकार के अन्य शस्त्रों का प्रभाव यदि पूरे विश्व पर होता है तो इससे विश्व की समाप्ति होना संभव है, और परमाणु बम के आविष्कार के लिए या आणविक शस्त्रों के निर्माण के लिए पूरे विश्व में होड़ लग गई। पूरा विश्व इसके बनाने में संलग्न हो गया, जिससे आर्थिक विकास अवरुद्ध हुआ तथा पूरा विश्व शस्त्रीकरण की ओर बढ़ने लगा। एक और प्रभाव पड़ा विश्व पर सैनिक संगठनों का निर्माण होना। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका ने 1949 में नाटो संधि का निर्माण किया, जो कि एक सैन्य संगठन था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसी के विरोध में जो सोवियत संघ था उसने वार्सा पैक्ट का निर्माण किया 1955 में, जो कि सैनिक संगठन था सोवियत संघ का। इसके अलावा सीटेव, सेंटो सहित अनेक सैन्य संगठन का निर्माण होने लगा, जिससे पूरे विश्व की शांति खतरे में पड़ने लगी। पांचवा कारण था इसमें शस्त्रीकरण की अविरल प्रतिस्पर्धा। शीत युद्ध ने शस्त्रों के निर्माण को बहुत तेजी से बढ़ा दिया, जिसके कारण विश्व शांति के सभी प्रयास विफल होने प्रारंभ हो गए। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि शीत युद्ध ने शस्त्रों की शक्ति, शस्त्रों की होड़ और विध्वंसक शस्त्रों की खोज को बढ़ावा दिया है। अरबों डॉलर शस्त्र प्रविधि और शस्त्र निर्माण पर खर्च किए जाते हैं, जिससे मानव सभ्यता का सदैव नुकसान ही होगा, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है।
एक छठा प्रभाव हुआ वो था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यंत्रीकरण। शीत युद्ध के कारण पूरे विश्व में सभी तरफ चारों ओर यंत्रीकरण का विस्तार हुआ, मशीनों का प्रभाव बढ़ने लगा। चारों तरफ लोग कृषि कार्य या रोजगार को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ यंत्रों के माध्यम से औद्योगिक विकास करने लगे तथा शस्त्रों के निर्माण पर उन्होंने जोर दिया। सातवां कारण था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक दृष्टिकोण का पोषण करना। शीत युद्ध ने जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थी, उसमें सैनिक दृष्टिकोण को विकसित किया। इस सैनिक दृष्टिकोण के कारण शांति का अर्थ युद्ध से लगाया जाने लगा, यानी कि शांति स्थापित करने के लिए केवल शुद्ध युद्ध ही एक सहारा बच गया। अगर शांति स्थापित करनी है तो युद्ध का सहारा लेना ही होगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संचालित करने के लिए इस प्रकार के कार्यों से बहुत ही कठिनाइयों का सामना पूरे विश्व को करना पड़ा। एक और बहुत बड़ा दुष्प्रभाव हुआ वो था संयुक्त राष्ट्र संघ का पंगु बनना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना विश्व शांति के लिए की गई थी, जिसमें सुरक्षा परिषद के अंतर्गत अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये 5 देश महाशक्तियों के रूप में स्थायी सदस्यता लिए हुए हैं। लेकिन जब भी संयुक्त राष्ट्र संघ किसी विकास कार्य को करता या संधि समझौते करता या कहीं युद्ध की स्थिति को रोकने का प्रयास करता, तो सोवियत संघ के द्वारा अमेरिका का विरोध करने के लिए बार बार वीटो का प्रयोग किया जाता या अमेरिका के द्वारा सोवियत संघ का विरोध करने के लिए बार बार वीटो का प्रयोग किया जाने लगा। ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी कार्य को नहीं कर सका और जो संयुक्त राष्ट्र संघ की उपयोगिता थी, उपादेयता थी, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी। संयुक्त राष्ट्र संघ मात्र केवल भाषणबाजी का एक केंद्र बनकर रह गया, जहां दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे, जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ की गरिमा को ठेस पहुंची। इसके अलावा नौवां प्रभाव विश्व में सुरक्षा परिषद को लकवा लग जाना। आप सभी जानते हैं सोवियत संघ में जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसमें 5 महाशक्तियां थी और इसमें इन 5 महाशक्तियों में भी 2 गुट बन चुके थे। सोवियत संघ अलग गुट में था और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ये अलग गुट में थे, क्योंकि सोवियत संघ और जो चीन है ये दोनों साम्यवादी देश हैं और इन देशों का एक अपना अलग रुख था, जिसके कारण विश्व शांति के प्रस्तावों पर लगातार ये देश बेहिचक वीटो का प्रयोग कर रहे थे और विश्व शांति खतरे में पड़ रही थी। शीत युद्ध का एक और दुष्प्रभाव पड़ा वो था मानवीय कल्याण के जो कार्यक्रम थे उन पर उनकी उपेक्षा की जाने लगी। शीत युद्ध के कारण विश्व शांति का केंद्रीय बिंदु सुरक्षा समस्या का जो केंद्र बिंदु था वो बन करके उभरा और इसमें जो पूरे विश्व में छाई हुई भुखमरी थी, गरीबी थी, बेरोजगारी थी, अशिक्षा थी या आर्थिक पिछड़ापन था, राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति थी या अन्य महत्वपूर्ण समस्याएं थी, महामारियां थी, इनकी ओर पूरे विश्व का ध्यान नहीं गया, बल्कि ये ध्यान केवल अस्त्र शस्त्रों के निर्माण की ओर जाने लगा और पूरा विश्व इस आर्थिक दुष्चक्र में फंसने लगा। पूरे विश्व में गरीबी, भुखमरी का जन्म होने लगा। यूरोप में या एशिया के जो अन्य पिछड़े हुए देश हैं उनका विकास अवरुद्ध हो गया। प्यारे बच्चों, आपने उपरोक्त परिणामों से जान लिया होगा कि शीत युद्ध के अनेक नकारात्मक परिणाम हुए, जिसके कारण विश्व में आंतरिक अशांति, युद्ध की संभावना का जन्म या गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, बेरोजगारी इनकी उत्पत्ति हुई। लेकिन इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़े। ऐसा नहीं था कि शीत युद्ध से केवल दुष्प्रभाव ही पड़े, इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़े। जैसा कि हमने प्रारंभ में कहा कि शीत युद्ध के कारण ही 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ, जिसमें दोनों गुटों से दूर रहने के लिए एक तीसरे गुट का निर्माण किया गया, जिसे गुट निरपेक्ष कहा गया, यानी कि शक्ति गुटों से पृथक रहने की नीति का निर्माण हुआ और ये आज 120 राष्ट्रों के साथ विश्व का सबसे बड़ा संगठन बन गया है। शीत युद्ध के कारण ही पूरे विश्व में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति को भी बढ़ावा मिला तथा परस्पर अनेक जो राष्ट्र थे वो एक दूसरे का सहयोग करने लगे। शीत युद्ध के कारण ही तकनीकी तथा जो प्राविधिक विकास था, उन्नति थी, खासतौर पर कि परमाणु शक्ति का विकास तथा उसका आर्थिक विकास के रूप में या ऊर्जा के रूप में प्रयोग करना, उसका भी विकास हुआ। जो चौथा अच्छा लाभ हुआ, सकारात्मक प्रभाव हुआ, वो था संयुक्त राष्ट्र संघ में निर्णय शक्ति सुरक्षा परिषद के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्थानांतरित हो गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस समय 193 देश शामिल हैं। जो 5वां सकारात्मक प्रभाव हुआ वो था राष्ट्रों की विदेश नीति में यथार्थवाद का आविर्भाव। राष्ट्र यथार्थवाद के आधार पर ही अपनी विदेश नीतियों का संचालन करने लगे, वो किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहने लगे। और छठा सकारात्मक प्रभाव था शीत युद्ध से शक्ति संतुलन की स्थापना हुई तथा अस्त्रों के निर्माण पर रोक लगाने के निरंतर प्रयास किए गए। आप सभी जानते हैं 2017 में भी ICAN इंटरनेशनल कैंपेन टू अब्लाइज न्यूक्लियर वेपन नामक एक संस्था को परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए कार्य करने पर शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना करने के लिए अनेक संस्थाओं ने कार्य करना प्रारंभ किया। प्यारे बच्चों,
आशा है आपके लिए ये वीडियो भी उपयोगी सिद्ध होगा। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी सिद्ध हो या आपको अच्छा लगे तो इसे बार बार सुनिएगा और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए भी अपने मित्रों को प्रेरित कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे दूसरी यूनिट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।